जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मैंने जो लास्ट पार्ट टू रिलीज किया था आकाश नेगी के बारे में, जिन्होंने चार चार जो है पिक्स को फतह कर लिया, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। और उनकी बहन अभिलाषा के बारे में भी बताया था कि वो एक कमर्शियल पायलट है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उनके पापा श्री मातवर सिंह नेगी, जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, मैं उनके बारे में आपसे जरूर बातें करूंगा और बताऊंगा कि वो क्या थे और अब क्या है। दोस्तों, हिंदी में एक मुहावरा है, लोकोक्ति बोलते हैं, होनहार पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। यानी पालने में ही दिखता है। यानी जो होनहार गुणवान बालक होता है वो छोटे से ही असाधारण काम करने लग जाता है। तो मैं ऐसे ही मातवर सिंह नेगी जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे क्लासमेट थे। मैं बात करूंगा सन 1978 का, जब हम लोग डीएवी इंटर कॉलेज प्रेम नगर में 11th में गए। यानी 11th में हमने एडमिशन लिया। जब हमने 11th में एडमिशन लिया, उस समय फर्स्ट क्वार्टर रहा होगा, उसका एग्जाम हुआ। तो एग्जामिनेशन जब हमने दिया तो हमारे इंग्लिश के टीचर थे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। वो उस समय रोल नंबर चलता था, कुछ रोल नंबर्स लेके आए और एक ही रोल नंबर लेके आए और बोला 680889 ये किसका रोल नंबर है। तो हम अप्रोक्सीमेटली 44-45 बच्चे रहे होंगे। तो उनमें से एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, ये मेरा है। वो था मातवर सिंह नेगी। उसने बोला, कहां से आया है? बोला, सर गढ़वाल से। बोला, चुप, ये तेरा नहीं हो सकता। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था, इस क्लास में कौन कौन फर्स्ट डिवीजन आए हैं? तो 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। फिर उनका थर्ड क्वेश्चन था, किसका मोर देन 65 आया है? तो आउट ऑफ 4 केवल 2 का हाथ खड़ा था, उसमें एक था मातवर सिंह नेगी का भी। फिर एक बच्चे से पूछा, तुम्हारा कितना नंबर है? उसने कहा, सर 67। फिर मातवर से पूछा, तुम्हारा कितना? इसने बोला 69। बोला, चुप पहाड़ी, तू जरूर ये जो है पहाड़ में नकल चलता है, इसलिए तेरा आया होगा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फिर दोबारा क्वेश्चन किया कि ये रोल नंबर किसका है, जब 680889 बताया गया तो माथुर ने फिर हाथ खड़ा किया, सर ये मेरा है। फिर वो दोबारा गए रूम में और कॉपी लेके आए ऑफिस में और बोला, ये कॉपी किसका है? क्योंकि उन दिनों नाम नहीं लिखा जाता था। इसने कहा, ये मेरा है। उस समय उन टीचर ने बोला, मातवर नेगी, आपको कोई फर्स्ट डिवीजन आने से रोक नहीं सकता। आपने ऐसा लिखा है जो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद मैं दूसरी घटना बताना चाहूंगा। ये घटना है हमारा, मुझे लगता है हाफ ईयरली होने वाला था, 11th में थे हम लोग। उस समय क्या होता, ऑल ऑफ सडन चारों तरफ से स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर्स पूरा ग्रुप आ गए, 6-7 थे। और आते ही हमारा मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था, भाटिया सर हमारी क्लास ले रहे थे। आते ही एक ने क्वेश्चन गया और ब्लैक बोर्ड में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, 1-2, कि ये किसको आता है। तो हम लोग तो बिल्कुल साधारण से थे, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, खेल कूद में इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन मातवर ने हाथ खड़ा किया, मुझे आता है। उसको बुलाया गया ब्लैक बोर्ड में और जो है उन्होंने उस क्वेश्चन को कर दिया। उसके बाद दूसरे जो इंस्पेक्टर थे आए थे, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, ये किसको आता है? हाथ ओनली मातवर के खड़ा था, वो गए उसको भी कर दिया। इसी प्रकार तीसरा आया, तीसरे ने भी क्वेश्चन किया, वो भी उन्होंने सॉल्व किया, वो भी मातवर नेगी था। इसके बाद वो चले गए तो भाटिया सर ने पूछा,
माथुर ये तुझे क्वेश्चन आता कहाँ है, ये तो 12th का सिलेबस है, अभी तक तो मैंने कुछ कराया भी नहीं है। उसने कहा सर मैंने जब ये 10th की छुट्टियां पड़ी थी मैंने पूरा सिलेबस 12th तक का कंप्लीट कर दिया है। तब उन्होंने बोला था मातवर तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार 12th का एग्जाम हुआ, मातवर वॉज फर्स्ट डिवीजन, हम लोग तो वही सेकंड थर्ड डिवीजन वाले थे। उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ उन दिनों फर्स्ट टाइम बसंत बिहार में जूनियर इंजीनियर का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खुला था। तो एज इट इज वो मेरिट बेस था। मातवर वॉज द फर्स्ट डिवीजन। हाई स्कूल में भी इंटर में उनको एडमिशन मिल गया, लेकिन उसके कुछ ही महीनों में उनका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में हो गया और उनको घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि वो इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर पाए और वो उसको छोड़ के इंडियन एयरफोर्स चले गए एज ए टेक्नीशियन बन के, रडार टेक्नीशियन। 16 साल तक वहां सर्विस किया, एज अ जूनियर वारंट ऑफिसर रिटायर्ड हुए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी एजुकेशन गेन किया, बीएससी किया, एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया और इग्नू से, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग से किया। इसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने नेटवर्क एज ए नेटवर्क इंजीनियर सिस्को ज्वाइन किया और उसके साथ वो काफ़ी कंट्रीज में घूमे, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड नेशन, कॉन्गो। और इतने एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली वो 21 इयर्स फॉरेन में रहे और आज के दिन वो एनआरआई है और सेटल्ड है अमेरिका में। फिर भी वो हर साल उत्तराखंड में आते हैं और जो अपने गांव चोपटा जाखड़ी में जाते हैं, देहरादून में उनका 50 साल से वो देहरादून में, फिर भी वो जाखड़ी भी हर साल जाते हैं, वो देहरादून भी आते हैं। और जो चोपटा जिस जीआईसी से उन्होंने 10th किया था वहां पे उन्होंने 10 लाख का एक पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल खोल के दिया है और अभी उन्होंने कमिट किया है कि मैं जूनियर हाई स्कूल जो चोपटा में है, जीआईसी चोपटा में, उन्होंने कहा है उसके लिए मैं जो है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए जो है वॉशरूम टॉयलेट का जो है कमिटमेंट दे के आए हैं और जो प्राइमरी सेक्शन है वहां पे एक कंप्यूटर रूम बा। ऐसे ही उन्होंने बहुत से गरीब बच्चों का भी उद्धार किया है जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता था शादी के लिए, उन्होंने उनको डोनेशन दिया है कई फैमिलीज को, एक नहीं कई फैमिलीज को। और ड्यूरिंग कोविड अभी 2021 में पूरे उत्तराखंड में काफी जगह उन्होंने जो है मेडिसिन सप्लाई किया है। वो हमारे एसोसिएशन के एक मेंबर हैं, तो उन्होंने हमारे एसोसिएशन को भी 40-50,000 डोनेशन दिया था गरीबों के हेल्प के लिए, मेडिसिन पहुंचाने के लिए। ऐसे ही कई हितकारी कार्य वो करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात उनमें यह है कि वो अभी भी अपने रूट्स, अपनी जड़, अपनी गांव घर को नहीं भूले और उनकी यही मानता है। और मैं आपको जो आज वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसका क्लिप्स आप जरूर देखिए, वो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा। बड़े इस आयोजन को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मातबर सिंह नेगी साहब जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन जुड़ रहे हैं जो कि अमेरिकी मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ अनिल त्रिगुड़ा साहब पूर्व राजदूत रहे हैं जॉर्डन में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मातबर सिंह नेगी साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। एक बड़ा दिन है, अमेरिका के इतिहास के हिसाब से भी बड़ा दिन है। आज राष्ट्रपति शपथ लेने वाले हैं जो बाइडेन। किस तरीके से जो तैयारियां हो रही है, हालांकि वो कोरोना काल के साए में हो रही हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ये दिन बहुत अहम है। और केवल अमेरिका के लिए नहीं, जो अमेरिका के बारे में बात भी नहीं करते हैं वो आज के दिन खासतौर पर अमेरिका की तरफ नजर लगाए रहते हैं। आज के दिन को आप किस तरह से देख रहे हैं?
जी नमस्कार। ये अमेरिका के इतिहास में बहुत ही खास दिन है। इससे पहले भी 45 प्रेसिडेंट्स आए, उनकी भी चर्चा हुई, उनके इनॉग्रेशन को पूरे देश दुनिया ने कवर किया। लेकिन इस बार ज़्यादा ही लोगों की नजरें लगी हुई हैं बिकॉज जो ये हुआ, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी भी प्रेसिडेंट हो अगले 1.5 घंटे तक, तो मैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे बोलूँगा उनको। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 2-3 महीने में करा, और जो कैपिटल हिल पे एक किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, जो हुआ उसकी वजह से। और ये कई चीज़ें इसमें ऐसी हो रही है जो कभी हुई नहीं, जैसे कि आपने बताया प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी चले गए अपने रिसोर्ट मायामी फ्लोरिडा में, मार-धाड़ में, वही वो। थैंक्स टू इंडियन न्यूज़, उन्होंने मातवर नेगी को इस बाइट्स के लिए लिंक शेयर किया है। दोस्तों, मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, और श्री मातवर सिंह नेगी जी के बाइट्स के साथ प्लीज़ इसको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके इंडियन न्यूज़ के इस पूरे न्यूज़ चैनल को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। डिग्निटरीज के साथ नेगी जी की कुछ फोटोग्राफ्स शेयर कर रहा हूँ, और किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फोटो देखते ही आप पहचान जाओगे ये किस महान हस्ती की फोटो है। दोस्तों, वैसे तो मातवर सिंह नेगी जी ने बहुत सारी कंट्रीज में काम किया है। कुछ कंट्रीज का मैं नाम लेना चाहूँगा: स्पेन, इटली, फ्रांस, अफगानिस्तान एंड यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर, जो कि एज इट इज़ वी ऑल नो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ भी एज ए स्टाफ मेंबर इन्होंने काम किया है। और ड्यूरिंग जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने टेक ओवर किया था एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने, उस समय क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी। अमेरिका में पूरा भूचाल सा आया हुआ था, क्योंकि एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो भी एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन इंडियन न्यूज़ में जो इन्होंने अपने बाइट्स दिए हैं, वो प्लीज़ देखिएगा। बहुत ही अच्छे इनके विचार थे पॉलिसीज के बारे में, इंडिया एंड अमेरिकन रिलेशन। दोस्तों, इन महान हस्तियों के साथ फोटो खिंचाना हर का सपना होता है, लेकिन फोटो वही खिंचा पाता है जो उन तक पहुंच पाता है। यह काम इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हो तो कोई भी बुलंदी तक आप पहुंच सकते हो। जैसा कि एक साधारण सा दिखने वाला बालक आज इन महान हस्तियों के साथ है। अभी तक मेरा टाइम इन्हीं ट्रिप्स में निकल जाता था, कभी इधर कभी उधर। फाइनली इंडिया आने का टाइम मिला विक्की की शादी के लिए। तो मैं सबको देख के बहुत अच्छा लगा। अभी दीदी, अभी सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। छोटे ताई जी, छोटी ताऊ जी भी आज मेरे यहाँ होते, दादा दादी, नानी जी, तो और ज़्यादा हमारे यूनिट होती। जब मैं माउंट एवरेस्ट पे गया था तो मैंने दादाजी को बोला था, जब दादाजी थे तो मैंने उनको बोला था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पे जाऊंगा ऊपर। तो मैंने उनसे पूछा था, आपको पता है माउंट एवरेस्ट किधर है?
तो मैं बोला हाँ मैंने सुना था 58 में टेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी इन लोगों ने सबमिट करा था। तो मैं बहुत सरप्राइज था कि उनको पता था। मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट है और अच्छे से प्रिपेयर करना, ये सब करना, आज वो होते तो। बट जब मैं ऊपर गया था मैंने 1 मिनट के लिए आँख बंद करी, हाथ जोड़े और अपने सारे पास्ट फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रे करा। बहुत नाइस, उनके लिए बहुत सब सही है। वेरी नाइस। सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। Okay, thanks Akash. Thanks Akash for your lovely and inspiring speech. With your tireless efforts, the leftover 3 summits, I think one in Europe, Antarctica, and in Australia, within a stipulated time frame, you are going to complete. Our love and blessings and best wishes always with you. कैसे तुझे ये प्रेरणा मिली, कैसे तूने सोचा, ये पैशन कब से पैदा हुआ कि मुझे पायलट बनना है? हमें तो पता था लेकिन बताओ, हो सकता है 2-3 बच्चे और यहाँ पे बनी पायलट। चलो भाई, ओवर टू अभिलाषा। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी यहाँ आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। हमें सबको बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके इतने सालों बाद। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं मेरा नाम अभिलाषा है। मेरे को अभी कुछ महीने पहले प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिला है। तो मेरा बचपन से ही मेरे को प्लेन्स का बहुत शौक था। मतलब देखते ही ऐसा लगता था कि मेरे को पहले मेरे को था कि एयर हॉस्टेस बनना है। मेरे को पायलट ही एयर हॉस्टेस बनना है, लेकिन उसके लिए हाइट नहीं थी। तो फिर सोचा कि चलो और क्या, तो उसमें था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, तो चलो वो बनना है, मतलब प्लेन से रिलेटेड कुछ भी वो करना है। तो जब मेरे को बाद में पता चला कि नहीं पायलट भी बन सकती है, लड़कियाँ भी बन सकती हैं पायलट, जो कि मैंने कभी देखा नहीं था पहले, तो तब मेरा और ज़्यादा उसमें वो रहा कि नहीं मेरे को वो ही करना है। बट उसमें भी हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप देख रहे हो कि मेरी हाइट उतनी तो है नहीं तो वो भी नहीं पूरा हो पाया। बट ये अच्छी बात है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि आप प्राइवेट पायलट बन सकते हो, जिसमें आपको मतलब हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मैंने 6 महीना ट्रेनिंग की इस साल, जनवरी से लेके अप्रैल मई जून तक। तो उसमें मेरी इंस्ट्रक्टर ने मेरा बहुत हेल्प किया। तो काफ़ी मतलब मेहनत लगी, बहुत पढ़ाई लगी। उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, ओरल एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम होते हैं। पर वो सारी मेहनत वो पूरी हो गई और मेरे को लाइसेंस मिल गया। तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी, मेरा पहला पैसेंजर मेरा भाई था। जब वो एवरेस्ट से आया तो मैं उसको लेके गई थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और होपफुली उसको भी अच्छा लगा होगा। तो आई थिंक मेरी जो भी मतलब तमन्ना थी इतने सालों की कि मेरे को पायलट बनना है, तो वो मैं इस साल पूरा कर पाई। तो बस थैंक यू। थैंक्स अभिलाषा। आपने अपनी अभिलाषा के साथ हम सब लोगों की अभिलाषा और अपने मम्मी पापा अपने भाई की अभिलाषा भी पूरी करी। थैंक्स अ लॉट। कांग्रेचुलेशंस अभिलाषा विद द बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स। हमें अभी अभी मालूम हुआ कि आपका एडमिशन MIT स्लोन बोस्टन USA में हायर एजुकेशन MBA के लिए फुल टाइम के लिए हो गया है, दैट टू स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ऑल द बेस्ट, डू वेल, देन विल सी द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग अप एंड अप। थैंक्स। दिल थाम के रखिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी तक जो मैंने आकाश, अभिलाषा और उसके पापा की सक्सेस स्टोरी बताई है, उन सब के पीछे जो बैकग्राउंड में है और जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हमारी प्यारी भाभी संतोष नेगी, वाइफ ऑफ श्री माधवर सिंह नेगी जी की, जिनके कारण ही ये सब के सब सक्सेसफुल हुए हैं। कहते हैं ना कि वाइफ अगर अच्छी हो, गृहिणी अगर अच्छी हो तो घर का हर एक इंसान सफल हो जाता है। और आइए और मिलिए हमारी भाभी जी से। ये मेरी मिसेज है राणा साहब की। ओ भाभी जी, बहुत दिनों से दिखा है, दर्शन हुए 26 साल बाद। ओ कब? कैनेट प्लेस में, वहाँ पे थे ना पार्क में? नहीं, उसके बाद फिर एक बार मैं आपके घर में आया था, आपने बोला था नोट टू लीव। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन टेक ओवर करेंगे,
पहले भी हमने देखा था, नमस्ते इंडिया के बाद हाउडी मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प के रिलेशंस, तो उसमें इनके ओपिनियन एक्सपर्ट बाइट्स हैं जो इंडो अमेरिकन रिलेशंस के बारे में किस प्रकार से इन्होंने बहुत ही साधारण लहजे में असाधारण सी बातें किए, वो बाइट्स आप जरूर देखिए। मैं 2 वीडियोस के लिंक आपको शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में विद टाइमिंग्स। इस न्यूज चैनल के इस बाइट्स को आप देखेंगे तो आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ श्री मातवर सिंह नेगी के बारे में पता चलेगा। ये उत्तराखंड के वो हैं, वो असाधारण से व्यक्ति हैं जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। तो मेरा मानना है हर उत्तराखंडी और हर भारतवासियों से प्लीज एक साधारण से मनुष्य की असाधारण सी बातों को जरूर सुनिए, जिससे हमको नहीं, हमारे छोटे से बच्चे, हमारे बच्चे जो साधारण फैमिलीज के हैं, उनको पता चलेगा कि हम भी इस तरीके के काम करने से, मेहनत करने से, अपने का पॉलिश करने से, दिन रात एक करने से छोटा परिवार का बच्चा भी कई ऊंचाइयों को छू सकता है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।